गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं द कंसेप्चुअल स्टडीज। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। एक्चुअली इस चैप्टर को कुछ लोग रियल नंबर्स भी कहते हैं और रियल नंबर्स के बाकी जो पार्ट्स है उस नाम से भी इस चैप्टर को जाना जाता है। बट हम आज इस चैप्टर में रियल नंबर्स में जितने भी टाइप्स के नंबर्स आते हैं जो हमें पढ़ने हैं उन सारे नंबर्स को पढ़ेंगे, जैसे कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर। जितने भी टाइप के नंबर्स आते हैं हम उन सारे नंबर्स को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बाकी डेफिनेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम नंबर्स को कैटेगराइज करेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहली बार में नंबर को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो पहले इसको दो पार्ट में बांटते हैं। पहला हो गया रियल नंबर और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर रियल नंबर को भी हम बांट देते हैं दो पार्ट में, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर को भी और पार्ट्स में बांट देते हैं। तो आइए सबसे पहले एक चार्ट हम बनाएंगे और उसके माध्यम से सीखेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं या फिर एक नंबर में कितने पार्ट्स आते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि वन एक होल नंबर है, कि नेचुरल नंबर है, कि रेशनल नंबर है। तो इस चार्ट को बनाने के बाद हमें सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नंबर कौन कौन से नंबर्स में आता है। जैसे वन ये रैशनल है कि इरैशनल है, ठीक है। तो आइए पहले हम उस चार्ट को बनाएंगे, आप भी साथ साथ इस चार्ट को बनाइएगा। सबसे पहले हम नंबर्स को बांटेंगे। नंबर्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला रियल नंबर और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर हम रियल नंबर को भी दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है रैशनल नंबर और दूसरा है इरैशनल नंबर। फिर हम रैशनल नंबर को भी दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है डेसिमल और फ्रैक्शन और दूसरा है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। देखिए, पहला है नेगेटिव इंटीजर्स और दूसरा है होल नंबर्स। होल नंबर को हम अगेन दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला जीरो और दूसरा नेचुरल नंबर। देखिए, इस चार्ट को बनाने के बाद आपको चीजों को समझने में बहुत इजी होगी। कहने का मतलब कि अगर आपसे पूछे जाएंगे कि ये नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स के अंदर आते हैं या फिर होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों को मिला के क्या कहते हैं, या फिर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं। तो इस चार्ट को एक बार समझने के बाद आपको सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी। तो इस चार्ट में आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने नंबर्स को दो पार्ट में बांटा, रियल नंबर्स में और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। और फिर रियल नंबर को हमने दो पार्ट में बांटा, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर को और इरैशनल नंबर को दोनों को मिला के हम रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स का डेफिनेशन भी है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। या फिर रियल नंबर को एक तरीके से और डिफाइन करते हैं कि वैसे सारे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप फिर आगे देखिए कि रैशनल नंबर को अगेन दो पार्ट में बांटा गया, एक डेसिमल या फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर। तो बाय एक एक करके हम सबके डेफिनेशंस लिखेंगे, पहले रियल नंबर्स के, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के, फिर रैशनल इरैशनल के, ठीक है। तो चलिए एक बार पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। आइए हम रियल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे और इस चार्ट को आप याद रखिएगा। इस चार्ट को याद रखने से आगे थोड़ा पढ़ने में इजी होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स का डेफिनेशन लिखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स को हम लिख सकते हैं द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड या विच कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन आर रियल नंबर्स। मतलब ऐसे कोई भी नंबर जिन्हें आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर्स कहेंगे। कोई भी नंबर जिन्हें कि आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं उन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसे एक तरीके से और डिफाइन करते हैं, द कलेक्शन ऑफ
rational and irrational numbers are real numbers. ठीक है, तो रियल नंबर्स को हम इस दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. अब फिर हमारे पास जो दूसरा है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर. अच्छा, रियल नंबर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी आप अगर रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा. रियल नंबर का आप स्क्वायर करके देखो, हमेशा ही पॉजिटिव है, वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है. ठीक है, तो आइए वो भी एक प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं. हम लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, the square of any real number is always positive. रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होगा. ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या हुए? इसके एग्जांपल्स आप ले लीजिए -3/2, 3/4, 5, √3 प्लस √3/2. ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं. आपको चेक करने हैं कि ये रियल नंबर्स हैं कि नहीं, तो आप इनका स्क्वायर करके चेक कर लो, ये हमेशा पॉजिटिव आएंगे. आप इनका स्क्वायर करो, इनका स्क्वायर करो, किसी का भी स्क्वायर कर लो, ये हमेशा ही पॉजिटिव आएंगे. मतलब कि ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं. ठीक है, आइए हम दूसरा पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर. हमने अभी देखा था कि नंबर को हमने दो पार्ट में बांटा था, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर. रियल नंबर हमने देखा, सेकंड पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर. देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वैसे कोई भी नंबर्स, the numbers whose square is negative, जिनका स्क्वायर नेगेटिव होगा उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे. फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए √-3, इनका आप स्क्वायर करके चेक करो, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि √3 का स्क्वायर होगा -3 और ये नेगेटिव आया, इसका मतलब कि ये रियल नंबर नहीं है. और अगर ये रियल नंबर नहीं है, इसका मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, अगर आप मैथ से पढ़ोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी. बट फिलहाल हमारे लिए इतना ही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स हो गए √-3, √-5, जो भी ले लीजिए, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हुए. ठीक है, तो रियल नंबर हो गए और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए. और जैसा कि आपने चार्ट में देखा कि रियल नंबर को भी हम और पार्ट्स में बांटे हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर. तो आइए पहले हम रैशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपके ये रैशनल नंबर्स ही हैं. तो देखिए, रैशनल नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं. एक डेफिनेशन जो कि आपने बहुत बचपन से ही सुना होगा, बचपन से तो नहीं बट फिर 6th क्लास से. रैशनल नंबर डिफाइन करते हैं हम लोग अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, a number in the form of p/q where p and q are integers, and q is not equal to 0 is known as rational number. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी नंबर जिसे कि आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो और वहां पे p और q दोनों इंटीजर्स हो, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल है 4/3. 4/3 क्या एक रैशनल नंबर है कि नहीं? देखिए, 4/3 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 4 और 3 यहाँ पे दोनों ही इंटीजर्स है और ये p/q के फॉर्म में है. मतलब कि यहाँ पे 4 और 3 इंटीजर्स हैं और 3, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 0 के बराबर नहीं है ऑफ कोर्स. तो ये नंबर p/q के फॉर्म में है जहां पे q 0 नहीं है, इसलिए 4/3 एक रैशनल नंबर है. इसे मान लिया आपको एक और एग्जांपल लिया जाए 5. क्या 5 एक रैशनल नंबर है या फिर इरैशनल नंबर है या फिर दोनों नहीं है? तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या इसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं, तो इसे कर सकते हैं. देखिए, हम 5 को लिख सकते हैं 5/1. इसका मतलब कि हम इसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. और देखिए, q 0 भी नहीं है, इसीलिए कोई भी इंटीजर हो, वो नेगेटिव में हो नंबर, वो पॉजिटिव में हो,
वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हुए। यहां तक कि फ्रैक्शंस भी, नेगेटिव फ्रैक्शंस हो, पॉजिटिव फ्रैक्शंस हो, वो भी रैशनल नंबर हुए। अब यहाँ पे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है। तो इसका आंसर है कि जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आप देखिए जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। फिर से यहाँ पे ये p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया और q यहाँ पे जीरो भी नहीं है। इसका मतलब कि जीरो भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, चलिए हम रैशनल नंबर की अब एक और प्रॉपर्टी देखेंगे। एक इसका डेफिनेशन तो हमने देख ही लिया, इसकी एक और प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। इसे हम कहते हैं कि ऑल नंबर्स, या फिर ऐसे लिखिए कि रैशनल नंबर्स आर इधर टर्मिनेटिंग, ध्यान दीजिएगा, इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहां पे दो वर्ड समझने जरूरी हैं, पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि वो पूरी तरह से कट जाए, आखिर में जाके वो पूरी तरह से कट जाए। जैसे देखिए, मान के चलिए हमारे पास है 5/4, इसका आंसर होगा 1.25, इसका वैल्यू होगा डेसिमल में 1.25। आप देखिए कि इसके आगे अब कुछ नहीं आ रहा है, पूरी तरह से जाके टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, जो पूरी तरह से जाके टर्मिनेट हो जाए। अब कुछ ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं जो कि टर्मिनेट ना हो, बट कुछ एक पार्ट को वो बार बार रिपीट करते रहे। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए 1.333, ऐसे आगे चलता जाए, तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, बट ये रिपीट कर रहा है। ये थ्री जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो अगर वो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाए या फिर अगर नहीं टर्मिनेट हो तो वो रिपीट करते रहे, तो दोनों के दोनों टाइप्स के नंबर वो रैशनल नंबर्स होंगे। मतलब कि या तो वो टर्मिनेट हो जाए या फिर अगर नहीं टर्मिनेट हो तो वो रिपीट करते रहे। मतलब कि इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिए, ये भी सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो एक दूसरे को बार बार एक ही नंबर को रिपीट कर रहे हैं या फिर टर्मिनेट हो गए। ठीक है, तो ये हो गए रैशनल नंबर्स। अब हम देखेंगे इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो हुए जो या तो टर्मिनेट हो गए या तो बार बार रिपीट कर रहे हैं एक या दो नंबर्स को। अब इरैशनल नंबर्स को हम बोलेंगे, इरैशनल नंबर्स को हम बोलेंगे द नंबर्स विच आर neither terminating और, या फिर ऐसे लिखेंगे नॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब कि वैसे नंबर जो एक तो कि टर्मिनेट नहीं होंगे और दूसरे वो रिपीट भी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे भी नंबर्स पॉसिबल है जो टर्मिनेट भी नहीं करे और रिपीट भी नहीं करे। जैसे आप एग्जांपल देखिए, हमारे पास है ऐसे 1.03, 003, 0003। ऐसे ही कभी ये ना तो कभी टर्मिनेट होगा और ना ही ये किसी एक पार्ट को रिपीट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हर बार एक जीरो बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जो ना तो टर्मिनेट होंगे और ना ही एक किसी एक नंबर को या दो नंबर को या तीन नंबर को रिपीट करेंगे, तो वैसे नंबर्स को हम बोलेंगे इरैशनल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप एग्जांपल लिख लीजिए, तो एग्जांपल हो ही गया। आप बोल सकते हैं √3, √5, ये सारे के सारे नंबर्स हुए इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमने रियल नंबर के बारे में देख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देख लिया, फिर रियल नंबर को हमने दो पार्ट में बांटा, रैशनल और इरैशनल। रैशनल के बारे में देखा, इरैशनल के बारे में देखा, और फिर हमने रैशनल नंबर को भी दो पार्ट में बांटा था, पहला फ्रैक्शन या डेसिमल और दूसरा बांटा था हमने इंटीजर। अच्छा, इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि इंटीजर के अंदर में फ्रैक्शन नहीं आएगा और फ्रैक्शन के अंदर में इंटीजर नहीं आएगा, लेकिन दोनों कलेक्टिवली मिला के ये रैशनल नंबर्स बनाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं।
फ्रैक्शंस और डेसिमल में क्या फर्क है, हम ये भी यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे कि दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। अब हम लिखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे ये क्या होता है। देखिए फ्रैक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि अ फ्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट a part or portion of a whole। देखिए ये चीज और ज्यादा तब समझ में आएगी जब फ्रैक्शन को हम 3 पार्ट में बांट देंगे। पहला होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए आप डेफिनेशन से समझिए कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि एक कोई पूरा सा पार्ट है और उसमें से हम किसी एक छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो उस फ्रैक्शन को जो कि उस पार्ट को बता रहा है वो हमें यह बता रहा होगा कि उस पूरे से एक होल पार्ट में से कितने पार्ट के बारे में बात हो रही है, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसे हमने 3 पार्ट में बांटा। पहला हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब एक बात आपको पता होगी कि फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। एक को बोलेंगे न्यूमरेटर और दूसरे को बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है या बराबर है डिनोमिनेटर से तो उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है कि उसमें एक इंटीजर भी होगा, मतलब उसमें एक नेचुरल नंबर भी होगा और एक फ्रैक्शन पार्ट भी होगा, तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आइए पहले इन तीनों चीजों को हम लिख लेंगे। प्रॉपर में हम लिखेंगे क्या कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अब इसका एग्जांपल बताइए, जैसे 3/4, 5/8, ये सारे फ्रैक्शंस हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शंस हुए। अब इम्प्रॉपर में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। एग्जांपल लेके मान लीजिए 10/10 दोनों बराबर है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आप लिखेंगे 5/2 ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7/6 ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन हुए, और अगर न्यूमरेटर बराबर है या बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। और फिर आया मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, इसमें एक जैसे मान के चलिए कि 3/1/2, इसमें ध्यान से देखिए, एक इसमें होल नंबर का पार्ट है और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो इसमें दोनों पार्ट्स आ जाएंगे, होल नंबर भी और एक साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन भी। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे अ होल नंबर विथ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होल नंबर भी होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा 3/1/2, 4 3/8, ये सारे के सारे मिक्स फ्रैक्शन हुए। अब हमें ये समझना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, मिक्स फ्रैक्शन का इसका मतलब क्या है। अगर हम कभी लिखते हैं 4/7 तो ये 4/7 का मतलब क्या, हमने अभी देखा कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है एक पार्ट को एक होल में से, मतलब कि आपके पास कोई एक चीज है उसमें से एक छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो हम फ्रैक्शन बोलेंगे। तो क्यों 3 पार्ट्स हुए, क्यों 3 टाइप्स हुए इसके, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। जब हम ये बात कहते हैं कि 4/7 या 4/9, तो ये 4/7 या 4/9 कहने का यहाँ पे मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो भी नंबर्स होते हैं वो नंबर्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे देखिए, मान के चलिए कि आपके पास एक कोई भी, मान के चलिए आपके पास एक पिज्जा है, सपोज यू हैव एन पिज्जा, और पिज्जा को आप 4 पार्ट्स में बांट दीजिए, इसे आप 4 पार्ट्स में बांट दीजिए।
4 पार्ट्स में हमने बांट दिया। और अगर आप इसका एक पार्ट आपने खाया, सपोज कि आपने इसका एक पार्ट खाया, और अगर आपसे पूछे कि आपने पिज्जा का कितना पार्ट खाया, तो उसे फ्रैक्शन में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा कितना पार्ट है 4, और आपने खाया कितना, कितने के बारे में बात हो रही है, एक के बारे में। तो यहां पे हम बोलेंगे कि 1/4 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 के बारे में बात हो रही थी तो ये 1/4 रिप्रेजेंट किया फ्रैक्शन में। तो एक पूरे होल में से कितने पार्ट के बारे में बात हो रही है ये हमें फ्रैक्शन बताता है। सपोज कि आपने अब पूछे कि कितना पार्ट बच गया, तो 3 पार्ट बच गया, हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम बोलेंगे 3/4। तो 1/4 क्या हो गया, जो हमने खा लिया, और 3/4 क्या होगा, जो बच गया। तो इसे ही रिप्रेजेंट करने के लिए इतने एक बड़े से चीज को कि कितना पार्ट हमने खाया, कितना बच गया, उस पूरे से चीज को समझाने के लिए छोटे से नंबर में फ्रैक्शन का यूज होता है। 1/4 मतलब कि 4 में से अगर पूरे को हमने 4 पार्ट में बांट दिया तो एक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे 1/4 इस चीज को बताता है। और अगर 3 पार्ट के बारे में बात हो रही है 4 पार्ट्स में से, तो 3/4 इसके बारे में बता रहा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन मान के चलिए एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया 6/4 या 7/4 या 5/4, तो इसका तो कोई तुक नहीं बनता। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 4 है, 4 में से एक की बात हो रही है, 2 की हो रही है, 3 की हो रही है, 4 की हो रही है, तो इसे तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बता देंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 6/4, तो 4 में से 6 के बारे में तो बात हो नहीं सकती है, इसीलिए हमारे पास आया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप ऐसे समझिए, मान चलिए आपके पास एक नहीं, आपके पास अगर 2 पिज्जा थे और इसमें से आपने 6 पार्ट खा लिया, इसमें से 4 पार्ट खाया और इसमें से भी 2 पार्ट खाया, तो यहां पे कितने पार्ट हो गए, 6 पार्ट हो गए। तो इसे हम बोलेंगे 6/4। तो ऐसे कंडीशंस को बताने के लिए हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए, और मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको बताया कि एक होल नंबर के साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसे हम बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपने समझा कि फ्रैक्शन में कितने टाइप्स होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। अब हम समझेंगे कि एक डेसिमल क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम डेसिमल के बारे में जानते हैं अभी कि एक डेसिमल क्या होता है। फ्रैक्शन सबको क्लियर है? चलिए अब डेसिमल के बारे में देखते हैं। देखिए डेसिमल को ऐसे कहते हैं कि डेसिमल इज अ फ्रैक्शन। डेसिमल भी एक फ्रैक्शन ही है। डेसिमल इज ए फ्रैक्शन written in a special form, written in a special form। देखिए बात समझिए, आपको ये पता होगा कि 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, तो ये भी जो 1/2 जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.5 भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस उसे हमने लिखा है एक डिफरेंट फॉर्म में। तो कोई भी डेसिमल एक फ्रैक्शन ही है, बस हम उसे लिखते हैं एक अलग फॉर्म में। अगर आपके पास मान लीजिए कि होगा 5/4, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम लिख सकते हैं 1.25। देखिए जिस चीज को 5/4 रिप्रेजेंट कर रहा है उसे ही 1.25 भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बस हमने उसे एक स्पेशल फॉर्म में लिख दिया है। तो कोई भी डेसिमल एक फ्रैक्शन ही है, बस उसे एक स्पेशल फॉर्म दे दिया गया है। ठीक है, तो आपने देखा होगा उस चार्ट में मैंने फ्रैक्शन को स्लैश देकर डेसिमल लिखा होगा। जब मैंने नंबर सिस्टम का जब मैंने चार्ट बनाया था तो फ्रैक्शन को स्लैश देकर मैंने डेसिमल लिखा था, क्योंकि डेसिमल एक टाइप का फ्रैक्शन ही है, बस उसे एक स्पेशल फॉर्म में लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए तो डेसिमल्स हो गए, फ्रैक्शन हो गए, रैशनल, इरेशनल हो गए, रियल नंबर भी, कॉम्प्लेक्स नंबर भी, सब ने हमने देख लिया। अब देखेंगे हम इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में हमने देखा था कि उसमें होल नंबर आया था, उसमें नेचुरल नंबर आया था, ये सारे नंबर्स आए थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर से। पहले नेचुरल नंबर को देखेंगे, फिर होल नंबर को देखेंगे, और फिर कलेक्टिवली हम उस इंटीजर को भी देख लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर को, कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स।
अब देखिए काउंटिंग नंबर्स का मतलब क्या होता है। काउंटिंग नंबर्स का मतलब होता है कि जिस टर्म में हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए कि ये कितने मार्कर्स हैं, तो आप ये नहीं कहो कि ये √3 मार्कर है, ये 2√3 मार्कर है, ऐसा तो होता नहीं है। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 1 2 3 ऐसे काउंट करते हैं किसी भी चीजों को। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, अच्छा आपसे कोई बोला जाए कि यहाँ पे कितने सारे पेड़ हैं, हालांकि यहाँ पे पेड़ नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई बोला जाए कि आप पेड़ों को काउंट कीजिए, तो आप कैसे काउंट करेंगे? आप 0 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे कि 0 1 2 3 4, आप उसे डायरेक्टली 1 से स्टार्ट करेंगे। तो काउंटिंग नंबर्स में 1 2 3 4 5 ऐसे आते हैं। तो जो भी काउंटिंग नंबर्स होंगे उन सारे काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हम उसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में 1 2 3 4 जितने भी इनफाइनाइट तक जाएंगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हुए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे होल नंबर्स। अब देखिए नेचुरल नंबर्स में बस आप अगर 0 ऐड कर दें तो वो होल नंबर हो जाएगा। मतलब कि हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर होल नंबर्स। मतलब कि नेचुरल नंबर को आपने 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 पर आगे बढ़ते गए, तो होल नंबर में कुछ नहीं करना है, सिंपली आप 0 से स्टार्ट कर दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। 0 1 2 3 4, तो ये सारे के सारे होल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं होल नंबर का। होल नंबर को हम लिखेंगे कि ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर होल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर होल नंबर्स। अब इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल होगा 0 1 2 3 4, ये बढ़ते जाएंगे। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर में या होल नंबर में कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। वो दोनों को देने, वो अगर नेचुरल नंबर्स होंगे या होल नंबर्स होंगे, वो दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमने नेचुरल नंबर देखा, हमने होल नंबर देखा। अब जानते हैं इंटीजर को। देखिए जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं या जितने भी नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स हैं और साथ में 0, इन सबको मिला के हम बोलेंगे इंटीजर। देखिए बात समझिए, जब हमने चार्ट में बांटा था तो हमने इंटीजर्स को 2 पार्ट में बांटा था, एक नेगेटिव इंटीजर और एक होल नंबर। तो इन्हें भी तो हम बांट सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर को बोलेंगे 0 और नेचुरल नंबर। मतलब कि कलेक्टिवली सारे काउंटिंग नंबर वो चले गए 1 2 3 4, और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर मतलब कि -1 -2 -3 पूरा इधर चले गए नंबर लाइन पे, और साथ में 0। तो इन सारे नंबर्स को हम कलेक्टिवली बोलेंगे इंटीजर्स। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं इंटीजर्स का डेफिनेशन लिखेंगे हम कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं 0 हैं और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स हैं, उन सबको मिला के हम बोलेंगे इंटीजर्स। देखिए हम लिखेंगे all counting numbers negative of counting numbers and 0 are known as integers, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल हो गया, आप निगेटिव से अब चलते आइए, -4 -3 -2 -1, फिर 0, फिर काउंटिंग नंबर्स में आगे बढ़िए 1 2 3 4। तो ये सारे के सारे कलेक्टिवली ये इंटीजर्स हो गए। माइनस से आप चलते आइए, फिर 0 पे रुकिए, फिर आगे बढ़ते जाइए, उन सबको मिला के बोलेंगे इंटीजर्स। मतलब कि उसमें नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, नेगेटिव पार्ट भी आ गया। ठीक है, चलिए तो हमने नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर देख लिया, इंटीजर भी हमने देख लिया। अब हम आगे देखेंगे कुछ और नंबर्स के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा इवन नंबर के बारे में, ऑड नंबर के बारे में, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इवन नंबर के बारे में कि इवन नंबर क्या होता है। देखिए इवन नंबर को हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इवन नंबर एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपसे कोई पूछे क्या -2 एक इवन नंबर है कि नहीं,
तो आप बोलेंगे कि नहीं है, क्योंकि पहली बात तो कि इवन नंबर एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है तो कभी इवन नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे अ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, a natural number which is divisible by 2 is an even number। मतलब कि एक नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है वो एक इवन नंबर है। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, आगे बढ़ते गया, ठीक है। तो ये सारे इवन नंबर से, ये बात आपको पता होगा। बस इसमें एक स्पेशल बात ये थी कि इवन नंबर नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, नेगेटिव में कभी वो नहीं आएंगे। मतलब कि नेगेटिव इंटीजर्स या फ्रैक्शंस ये कभी भी इवन या ऑड नहीं हो सकते, ठीक है। अब ऑड नंबर भी बहुत सिंपल है, इसे हम बोलेंगे a natural number which is not divisible by 2 is an odd number। मतलब कि एक ऐसा नेचुरल नंबर या कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, वो सारे के सारे ऑड नंबर हो जाएंगे। 1, 3, 5, 7 ये आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इवन नंबर भी हो गया, ऑड नंबर भी हो गया। आपसे एक सवाल पूछा जाए कि जितने भी इवन नंबर्स हैं वो क्या रैशनल नंबर है कि नहीं है? बताइए, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर है कि नहीं है? इसका आंसर है कि सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, क्योंकि सारे इवन नंबर्स को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे क्यू 0 हो। आप खुद ही सोचिए कि रैशनल नंबर को हमने 2 पार्ट में बांटा था। पहला पार्ट था फ्रैक्शन या डेसिमल और दूसरा था इंटीजर। अब इंटीजर में ही तो नेचुरल नंबर आया, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर या इवन नंबर, ऑड नंबर, वो सारे रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम के बाद फिर हम ट्विन प्राइम्स देखेंगे, को प्राइम देखेंगे, फिर कंपोजिट देखेंगे। चलिए तो हम लिखते हैं प्राइम नंबर्स या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम डिफाइन करते हैं अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, a natural number greater than 1 which has only 2 factors, कौन कौन से 2 फैक्टर्स? 1 and the number itself, 1 and the number itself is known as prime number, is known as a prime number। मतलब कि प्राइम नंबर्स उन्हें बोलेंगे जिनके वो कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा जिनके की फैक्टर सिर्फ 1 होंगे और वो नंबर खुद होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है 3 के फैक्टर्स कौन कौन है? इनके फैक्टर्स होंगे 1 और 3। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर है और इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। पहला फैक्टर है 1 और दूसरा फैक्टर है ये नंबर खुद, मतलब कि 3। तो 3 हो गया हमारे लिए एक प्राइम नंबर। मान के चले कि हमारे पास एक दूसरा नंबर है 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? इसके फैक्टर होंगे 1, 2, 3 और 6। इसके 4 फैक्टर्स हुए। बट प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन तो ये है कि वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि उसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए, पहला फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि इसके पास 4 फैक्टर्स हैं। ये नेचुरल नंबर तो है बट इसके पास 4 फैक्टर्स हैं, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। मतलब कि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। आप प्राइम नंबर का एग्जांपल देखिए, जैसे कि प्राइम नंबर हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11। इन सबके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। किसी भी इंडिविजुअल आप प्राइम नंबर को देखोगे तो उसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है 1 और दूसरा फैक्टर है वो नंबर खुद। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? तो आप बोलोगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 होना चाहिए कि उसका फैक्टर भी 1 है और एक और फैक्टर है जो कि वो खुद है, वो 1। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर के डेफिनेशन में आप देखिए, मैंने वहां पे लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1।
मतलब कि कोई भी नेचुरल नंबर होगा लेकिन वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो 1 है तो कभी भी 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। मतलब कि सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 2, और उसके बाद से आगे जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनके पास एक, अगर प्राइम नंबर को देखें तो उसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। पहला फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा वो नंबर खुद। ठीक है, चलिए प्राइम नंबर हमने देख लिया। आप एक काम ये कर सकते हो कि 1 to 100 प्राइम नंबर लिख के आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि 1 से 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बताइए। देखिए, दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका कि डिफरेंस 2 हो, मतलब कि बड़े वाले प्राइम नंबर में से छोटे वाले प्राइम नंबर को घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो वैसे कोई भी पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स जिनका कि डिफरेंस 2 हो उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दो जिसका कि डिफरेंस 2 हो। देखिए इसका एग्जांपल मैं देता हूं, पहले इसे लिख लेते हैं हम। इसे हम लिखेंगे अ सेट ऑफ 2 prime numbers, a set of 2 prime numbers whose difference is 2 is known as twin prime number. ट्विन प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे पास है 3 और 5, 3 और 5। 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, और दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 2 आएगा। 5 माइनस 3 इज 2, तो यहाँ पे 5 और 3 दोनों ही ट्विन प्राइम नंबर है। इसका कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास है 5 एंड 7, ये भी दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस है 2। तो वैसे कोई भी पेयर ऑफ प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो तो उन्हें हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि ट्विन प्राइम नंबर्स हमेशा ही प्राइम नंबर्स होंगे। मतलब कि जो दो नंबर्स आएंगे वो हमेशा ही प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर के अलावा वो कोई और नंबर्स नहीं हो सकते। आप देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि वो प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि क्या ट्विन प्राइम नंबर्स, सारे ट्विन प्राइम नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं क्या, तो इसका आंसर है हाँ, कि सारे के सारे ट्विन प्राइम नंबर्स इंटीजर्स होंगे। एक और सवाल यहाँ पे हो सकता है, क्या ट्विन प्राइम नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं क्या, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ट्विन प्राइम नंबर्स, पहली बात तो कि प्राइम नंबर है और कोई भी प्राइम नंबर एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ट्विन प्राइम नंबर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास को प्राइम नंबर्स। हम देखेंगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। डेफिनेशन के हर एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। अभी इसे ऐसे लिखते हैं हम, हुज ओनली कॉमन फैक्टर इज 1। मतलब कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, बट अगर उसका हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर निकालेंगे उनका, तो जो उन दोनों में जो एक कॉमन फैक्टर आएगा वो सिर्फ 1 आना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी दो आर्बिट्ररी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए कि 5 और 8। आप 5 का फैक्टर्स बताइए, एक होगा 1 और एक 5। 8 का बताइए 1 2 4 8। 5 के ये सारे फैक्टर्स हैं, 8 के ये सारे फैक्टर्स हैं, और इन फैक्टर्स में कॉमन क्या है, इन दोनों में सेम क्या है, सेम है 1, और इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। तो वैसे भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिनका की कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, तो उन सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। एक और बात यहां पे इंपॉर्टेंट है कि को प्राइम नंबर्स होने के लिए प्राइम नंबर होना इंपॉर्टेंट नहीं है।
बस वो ऐसे सेट होने चाहिए नेचुरल नंबर के जिनका कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। इसे एक और एग्जांपल देखिए, 5 और 8 को प्राइम्स हो गए, और यहाँ पे 7 और 12 भी हो सकते हैं, इनके भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होंगे। ठीक है, तो हमने ट्विन प्राइम में देख लिए, प्राइम देख लिए, को प्राइम देख लिए। अब एक आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे हम, कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स में हमने देखा था कि उनके पास सिर्फ 2 कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए और वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। कंपोजिट नंबर में देखिए, इसे हम लिखेंगे अ नेचुरल नंबर। फिर से यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात की, कंपोजिट नंबर एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अ नेचुरल नंबर which has more than 2 factors, which has more than 2 factors is a composite number, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास है 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे 1 2 3 6, ये सारे 6 के फैक्टर्स हुए। तो इनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, इनके पास 4 फैक्टर्स है, 6 के 4 फैक्टर्स है। तो ये फैक्टर्स का नंबर 2 से ज्यादा है, तो इन्हें हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसे सारे नेचुरल नंबर्स 1 को छोड़ के, जिनमें कि प्राइम फैक्टर्स जो है, जिनमें प्राइम नंबर्स नहीं आएंगे, वो सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हुए। मतलब कि वो सारे नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं है और 1 को छोड़ के, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स हुए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लीजिए, जैसे मान के चलिए हमारे पास है 8, इसके भी देखिए फैक्टर होंगे 1 2 4 8, तो 6 भी कंपोजिट नंबर है, 8 भी कंपोजिट नंबर है। और अगर इजीली के लिए आप ढूंढेंगे इसके लिए, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि वो सारे नेचुरल नंबर्स 1 को छोड़ के जो कि प्राइम नंबर्स नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। या फिर आप इसके डेफिनेशन से भी जा सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं कि वैसे नेचुरल नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप उनका फैक्टराइजेशन करेंगे तो उनके फैक्टर्स 2 से आपको ज्यादा मिलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया 6 और 8, इनके फैक्टर्स 1 और 6 तो है ही, और साथ में बाकी भी और अदर है, तो उन नंबर्स को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने नंबर्स के बारे में जाना। सबसे पहले हमने नंबर्स को 2 पार्ट में बांटा था, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर रियल नंबर को हमने और पार्ट्स में बांट दिए, रैशनल और इरेशनल। फिर रैशनल को भी हमने 2 पार्ट्स में बांटा, डेसिमल या फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स को हमने 2 पार्ट्स में बांटा, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर। फिर हमने होल नंबर को भी 2 पार्ट में बांट दिया, जीरो और नेचुरल नंबर। हमने इन सारे नंबर्स का डेफिनेशन देखा, और आखिर में हमने इवन नंबर देखा, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम और कंपोजिट नंबर। इन सारे नंबर्स के बारे में आज हमने जाना है, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।